बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तिलावत कलाम पाक दूसरा करंथियों उसका 11 बाब उसकी 27 आयत। दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 27 आयत पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है बेदारी। आज के जिस मज़मून का बहुत चर्चा है, ये बहुत अच्छी बात है। रूहानी अबतरी और ज़वाल से बचने का एक ही तरीका है कि आगे बढ़ा जाए, तरक्की की जाए, बेदार हुआ जाए। मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस फरमाता है, ज़बूर 24 उसकी 3 और 4 आयत, हम सीखते हैं कि बेदारी 3 चीज़ों पर असरअंदाज होती है। बेदारी 3 चीज़ों पर असरअंदाज होती है। पहली चीज़ वो है हाथ। हमारे हाथ साफ होने चाहिए। हाथ हमारे कामों अमाल की नुमाइंदगी करते हैं। कहीं हमारे हाथों से कत्ल तो नहीं हुआ, कहीं हमारे हाथों से चोरी तो नहीं हुई। तो मेरे अजीजों, बेदारी हाथों पर असरअंदाज होती है। हाथ पर असरअंदाज होती है कि हमारे हाथ साफ होने चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो है दिल। वो दिल पर असरअंदाज होती है कि हमारा दिल पाक होना चाहिए। दिल हमारे एहसास की नुमाइंदगी करते हैं कि हमारा दिल दूसरों के लिए कैसा है, हमारे दिल से दूसरों के लिए कैसे मंसूबे निकलते हैं, या हमारे दूसरों के लिए कैसे एहसास है, हम दूसरों के लिए कैसा एहसास रखते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा दिल पाक होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है ज़ुबान। ज़ुबान मक्कर से पाक होनी चाहिए, दयानतदार होनी चाहिए। ज़ुबान हमारी गुफ्तगू की नुमाइंदगी करती है कि हमारी गुफ्तगू कैसी है। हम दूसरों के लिए झूठ बोलते हैं या दूसरों के लिए गलत बातें करते हैं या ऐबजोई करते हैं। हमारी ज़ुबान पाक होनी चाहिए। हमने देखा बेदारी 3 चीज़ों पर असरअंदाज होती है। हाथ जो हमारे साफ होने चाहिए, दिल हमारा पाक होना चाहिए और ज़ुबान मक्कर से पाक होनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, बेदारी से क्या मुराद है? बेदारी का मतलब क्या है? बेदारी का मतलब है होश में आना, बेपरवाही और सुस्ती की हालत से सरगर्मी और चुस्ती की हालत में लौटना, ये है बेदारी। गुनाहगार को खुदावंद के पास लाने के लिए तबलीग की जरूरत है। आप मुर्दा इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, उसे नई पैदाइश की जरूरत है, उसे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, लेकिन जिस मसीही की नई पैदाइश हो चुकी है, उसने बपतिस्मा ले लिया, वो नए सिरे से पैदा हो गया है, अगर वो बरगश्ता हो जाता है या गुनाह करता है तो उसे बेदारी की जरूरत है, उसे बेदार होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, बेदारी से मुराद मसीही की बरगश्तगी से वापसी है। जब मसीही, जिसने मसीह को कबूल कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, अगर वो बरगश्ता हो जाता है, उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, तो उसे बेदार होने की जरूरत है, उसे बरगश्तगी की हालत को छोड़ने की जरूरत है।
उसे बेदार होना है। कादरे मुतले खुदा से नए सिरे से ताबेदारी करनी है। ये है बेदारी। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट था वो ये था कि बेदारी से क्या मुराद है। तो हमने सीखा बेदारी का मतलब है होश में आना। वो मसीही जो सुस्त पड़ चुका है, जो बेपरवाही की हालत में है, उसे बेदार होने की जरूरत है, उसे चुस्त होने की जरूरत है, उसे होश में आने की जरूरत है। अगर वो खुदा से भटक गया है, खुदा से दूर हो चुका है, तो जरूरत है कि वो दोबारा नए सिरे से खुदा की ताबेदारी करे, बेदार होकर उसके पास फिर आ जाए। मेरे अजीजों, जो आज का दूसरा पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, वो है बेदारी की जरूरत कब होती है। हमें बेदारी की जरूरत कब पड़ती है। मसलन जब तक आपको टोपी की जरूरत महसूस ना हो, या जब तक आप टोपी की जरूरत महसूस नहीं करते, तब तक आप उसे खरीदते नहीं हैं। जब तक आपको छतरी की जरूरत नहीं महसूस होती, तब तक आप उसे खरीदते नहीं हैं। जब तक आपको सेलफोन की जरूरत नहीं होती, सेलफोन की जरूरत महसूस नहीं होती, तब तक आप उसे खरीदते नहीं हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आप उस वक्त तक बेदार नहीं होंगे जब तक इसकी ख्वाहिश या जरूरत महसूस ना हो। हम बेदारी को उस वक्त हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको इसकी कमी या इसकी जरूरत महसूस ना हो। तो मेरे अजीजों, जब आपको बेदारी की भूख और प्यास होगी, तो खुदा आपको बेदारी अता करेगा। मेरे अजीजों, जब बरादराना मोहब्बत की कमी हो, तफिरके हो, हसद हो, बदगोई वगैरह हो, उस वक्त बेदारी की जरूरत होती है। ये बातें निशान है कि बेदारी की अशद जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मेरा दिल कड़वाहट या नफरत से भरा हुआ है? आप खुद से सवाल करें, पूछें खुद से, अपने दिल से पूछें, क्या मेरा दिल कड़वाहट या नफरत से भरा हुआ है? क्या मैं बेदार हूं? मैं मसीही होकर दूसरों के लिए क्या सोचता हूं? दूसरों के लिए गलत मंसूबे बनाता हूं या अच्छे मंसूबे बनाता हूं? मेरा दिल दूसरों के लिए कैसा है? मैं दूसरों के लिए एहसास करता हूं या नहीं करता? तो मेरे अजीजों, अगर आपका दिल कड़वाहट या नफरत से भरा हुआ है, अगर है, तो फिर आपको बेदारी की जरूरत है, और अगर नहीं है, तो फिर आप बेदार हैं। तो मेरे अजीजों, दुनियादारी भी इसका निशान है। खुद से सवाल करें, पूछें खुद से, क्या मैं नॉवलों और रिसालों को बाइबल से ज्यादा तरजीह देता हूं या ज्यादा प्यार करता हूं? खुद से सवाल करें, क्या मैं इतवार को संडे स्कूल या इबादत में जाने की बजाय अपनी नींद और टीवी को ज्यादा तरजीह देता हूं? क्या मुझे इनके सारी से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने की बजाय शोहरत और अपने बिजनेस से ज्यादा दिलचस्पी है? अगर है ऐसा, तो आप बेदार मसीही नहीं हैं। आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है। मेरे अजीजों, बेदार मसीही खोए हुओं के लिए फिक्रमंद होते हैं।
मसीह के लिए जीत लिया जाए, मगर बरगश्ता मसीही जो भटक चुका है, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, उसे फिक्र नहीं होती कि लोग जहन्नुम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसे कोई फिक्र नहीं होती, उसे कोई परवाह नहीं होती कि लोग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, बरगश्ता मसीही नहीं बल्कि बेदार मसीही बने, दूसरों के लिए फिक्रमंद हो, ना कि ये सोचे कि लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे, जहन्नुम में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। मेरे अजीजों, अच्छे मसीही खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाकर उनको बेदार करते हैं। और अगर आप मसीही होकर भी सख्त दिल रखते हैं, हसद रखते हैं और आपने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तो आप बेदार हो जाएं, होश में आ जाएं, जाग जाएं। आप खुदा से बागी हो चुके हैं, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको बेदारी की जरूरत है। और मैंने कहा कि बेदारी की जरूरत कब होती है? तो जब तक आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी, आप उसे हासिल करना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको बेदारी की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो आप उसकी कमी को महसूस करें, आप उसे महसूस करें, आप उसे खरीदने की कोशिश करें, तभी आपको मिलेगी, खुदा आपको जरूर अता करेगा। पहली बात जो हमने सीखी कि बेदारी से क्या मुराद है, तो बेदारी से मुराद है होश में आना, अपनी सुस्ती की हालत को छोड़ देना। फिर दूसरा पॉइंट जो हमने सीखा वो है बेदारी की ज़रूरत कब होती है? जब तक आप उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे। जिस तरह आप किसी चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हैं तो ही खरीदते हैं ना। जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती तो आप नहीं खरीदते, आप नहीं हासिल करते। तो मेरे अजीजों, जब तक आपको बेदारी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है कि आप उसकी कमी को महसूस करें, बेदार मसीही हो जाएं, ताकि आप मसीह के लिए दूसरों को जीतें। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, वो है बेदारी किस तरह आ सकती है। बेदारी किस तरह आ सकती है? तो दूसरी तवारीख 7 बाब उसकी 14 आयत में बेदारी के 4 इक़दाम दिए गए हैं। दूसरी तवारीख 7 बाब उसकी 14 आयत में बेदारी के 4 इक़दाम दिए गए हैं। ये आयत पहले वजाहत करती है कि कौन बेदार हो सकता है। वहां लिखा है, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वो मसीही मसीह के नाम से कहलाता है। मसीही से मुराद है वो जो मसीह का है। हम खुद को मसीही तो कहते हैं ना, बहुत शौक से, लेकिन अगर हम बेदार नहीं हैं तो हम मसीह के नहीं हैं। वहां लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मसीही ही मसीह के नाम से कहलाते हैं। तो मेरे अजीजों, सिर्फ खुदा के हकीकी फर्जंद बेदार हो सकते हैं, जबकि गुनाहगारों को ईमान लाने की जरूरत है। बेदारी उनके लिए है जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, जो मसीही हैं लेकिन खुदा से दूर हो गए हैं, खुदा से भटक गए, उनकी मोहब्बत ठंडी हो गई है, वो बेदार हो सकते हैं। लेकिन एक गुनाहगार के लिए ईमान लाने की जरूरत होती है। पहला जो इक़दाम है दूसरी तवारीख 7 बाब उसकी 14 आयत में, वो है
अपनी गरूरी, अपने घमंड को अपनी जिंदगी से निकाल डाले, वो खाकसार हो जाए। दूसरा जो इक़दाम है वो है दुआ करें। खुदा आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपना मुंह खोलकर इकरार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, दुआ करे। मेरे अजीजों, जुबानी रटी रटाई दुआएं नहीं खुदा मांगता, उसे तर्क करें और अपने गुनाहों का फर्दा फर्दा इकरार करें। रटी रटाई दुआओं से कुछ नहीं होगा, आपको फर्दा फर्दा इकरार करना है अपने गुनाहों का। आप खुदा से दुआ मांगिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। तीसरा जो इक़दाम है वो है खुदा के दीदार के तालिब हो। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो वो अपना चेहरा हमसे फेर लेता है, अपना चेहरा हमसे हटा लेता है। और मेरे अजीजों, इकरार से राब्ता बहाल हो जाता है। अगर खुदा ने अपना चेहरा हमसे फेर लिया है तो आप इकरार करें अपने गुनाहों का। तो मेरे अजीजों, जो आपका और खुदा का राब्ता है वो फिर से बहाल हो जाएगा। आप उसके दीदार के तालिब हो। जो चौथा इक़दाम है वो है अपनी बुरी राहों से फिरें। आपकी जो बुरी राहें हैं, बुरे रास्ते हैं, उनसे फिर जाएं। तभी आप एक बेदार मसीही कहलाने के लायक होंगे। ये हकीकी तौबा है। दुआ करें, कहें, खुदा मेरे दिल में गुनाह से शदीद नफरत को पैदा कर, मैं गुनाह से नफरत करने लगूं। कहें, गुनाह ने मेरे मुनज्जी को मसलूब किया। ये मेरा गुनाह था, ये मेरा और आपका गुनाह था, जिस गुनाह ने मेरे मुनज्जी को मसलूब कर दिया। आप दुआ करें, मैं इस गुनाह से नफरत करता हूं, मैं शदीद नफरत करता हूं इस गुनाह से। आप खुदा से दुआ मांगे। अगर आप बेदार मसीही बनना चाहते हैं तो इन 4 इक़दाम पर गौर और फिक्र करें। आप खाकसार बने, दुआ करें, खुदा के दीदार के तालिब हो, अपनी बुरी राहों से फिरें। तो मेरे अजीजों, इन 4 शराइत को पूरा करने के नतीजे जो आपको मिलेंगे, जो आपको इसके बदले में मिलेगा, अगर आप खाकसार बनते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के दीदार के तालिब होते हैं, अपनी बुरी राहों से फिरते हैं, तो इन शराइत के बदले आपको जो नतीजे मिलेंगे वो ये है। पहला जो नतीजा आपको मिलेगा वो है खुदा आपकी दुआ सुनेगा। आपकी दुआ सुनेगा ही नहीं बल्कि आपको जवाब भी देगा। आपकी दुआ को वो सुनेगा और उसका जवाब देगा आपको। फिर वो आपके गुनाहों को माफ करेगा। खुदा आपके गुनाहों को माफ करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में शिफा को कायम करेगा और पाक रूह आपकी हदायत करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बताएगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं, ऐसा कर। वो आपकी रहनुमाई करेगा, आपके तमाम रास्तों में वो आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा आपको शिफा देगा, वो आपकी दुआ को सुनेगा, वो आपको माफ करेगा। तो मेरे अजीजों, ज़रूरत है कि हम खाकसार बने। अगर हम मसीही, बेदार मसीही बनना चाहते हैं तो खाकसार बने।
खुदा के हजूर में दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा खुदा के दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों को छोड़ दें, बुरी राहों से हट जाएं, बुरी राहों से फिर जाएं, तो ही आपको खुदा शिफा बख्शेगा, खुदा आपको माफ करेगा, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और पाक रूह आपके हर राहों में, हर कामों में आपकी रहनुमाई करेगा। हमें गुनाह के बाइस बेदारी की जरूरत है। मेरे अजीजों, बेदार हो जाएं ताकि आप बेदार मसीही कहलाएं, ना कि बरगश्ता मसीही। पहला पतरस 4 बाब 17 और 18 आयत में लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते, और जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। तो मेरे अजीजों, खुदा की अदालत उसके घर से शुरू होगी। तो उसके घर के लोग कौन हैं? मैं और आप, जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो मसीही हैं, उनसे अदालत शुरू होगी। तो यहां लिखा है, जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। जिसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है वो खुदा से दूर हो गया है, वो फिर गुनाह में चला गया है, वही मुश्किल से निजात पाएगा। तो बेदीन और गुनाहगार क्या करेंगे फिर? तो मेरे अजीजों, होश में आ जाएं, बेदार मसीही बन जाएं, ना कि बरगश्ता मसीही। सर्द मरी और बरगश्तगी गुनाह का नतीजा है। जरूरत है कि हम माँ बाप या दूसरी चीजों से ज्यादा बढ़कर खुदा से प्यार करें, खुदा से मोहब्बत करें। खुदा चाहता है कि तुम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपनी चीजों से, खुद से ज्यादा मोहब्बत करो उनसे। तो हमें जरूरत है कि हम हर चीज से, माँ बाप से, बहन भाइयों से ज्यादा बढ़कर खुदा को चाहें, खुदा से मोहब्बत करें। मेरे अजीजों, बेदार आदमी, बेदार मसीही ही खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख सकता है। जो बेदार मसीही है सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। लेकिन जो बरगश्ता हालत में है मसीही, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। वो खुद को कहता तो है मैं मसीही हूं, मैं हर रोज हैकल में जाता हूं, मैं दुआएं मांगता हूं, मैं रोजे रखता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। उसके दिल में खुदा की इज्जत नहीं है, खुदा की इंपॉर्टेंस नहीं है, खुदा की रिस्पेक्ट नहीं है, खुदा का ऑनर नहीं है। जरूरत है कि बेदार मसीही बने, खुदा को इज्जत दे, खुदा को ऑनर दे, उसे इंपॉर्टेंस दे। मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम खुदा के कलाम से मोहब्बत रखें, खुदा की बातों से मोहब्बत रखें। बरगश्ता मसीही जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, वो कलाम को बेदिली और मिकानिकी अंदाज से पढ़ता तो है, लेकिन जबकि बेदार शख्स पैगाम से खुश होता है। बरगश्ता मसीही उसे बेदिली से पढ़ता है, खुदा के कलाम को बेदिली से पढ़ता है। लेकिन जो बेदार मसीही है ना,
वो खुदा के पैगाम से खुश होता है। हमें दुआ मांगने की जरूरत है। पीछे हटे हुए फर्द जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, जो बरगश्ता मसीही हो गया है, उसकी दुआ लंबी तो होती है मगर उसकी दुआ में खुशी और दिलचस्पी नहीं होती। उसकी दुआ रस्मी और बेजान होती है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है, जबकि बेदार मसीही की दुआ दूसरों को हिला देती है और उनमें खुशी को पैदा करती है, क्योंकि वो खुदा के तख्त को जा छूती है बेदार मसीही की दुआ, जबकि बरगश्ता मसीही की दुआ बहुत लंबी और बेमायने होती है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और रस्मी दुआएं करता है। मेरे अजीजों, हमें बड़ी चौकसी से चलना है, हाई अलर्ट हो जाना है, दूर अंदेशी, एहतियात, खबरदारी और होशियारी से काम लेना है। हमें बेदार मसीही बनना है। सर्दमर मसीही नीम ख्वाबी की हालत में होता है। वो ना तो सर्द है ना गर्म है, वो नीम गर्म है। उसे कोई परवाह नहीं है, उसे कोई दूसरों की फिक्र नहीं है। जिस तरह एक शख्स को नींद आ रही होती है, वो ना सो रहा होता है ना ही जाग रहा होता है, वो किसी बीच में होता है। वो जमाया ले रहा होता है और वो ना सोने की हालत में होता है ना वो जागने की हालत में होता है। इसी तरह बरगश्ता मसीही की हालत है, वो नीम ख्वाबी की हालत में है। वो ना सर्द है ना गर्म है, वो नीम गर्म है। तो मेरे अजीजों, बेदार हो जाएं, खुदा की तरफ लौट आए। जो नीम गर्म होता है, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, जो नीम ख्वाबी की हालत में होता है, जो सर्द मर है, उस पे इब्लीस का निशाना बड़ी आसानी से हो जाता है। वो इब्लीस का बहुत आसानी से निशाना बन जाता है। मेरे अजीजों, मैंने बहुत सुना है कि लोग मसीही हैं, दुआएं करवाने के लिए आते हैं कि हमें इब्लीस रात को सोने नहीं देता। इस लड़का या इस लड़की में, इस मर्द और इस औरत में इब्लीस काम करता है। इब्लीस की रूहें इसमें काम करती हैं, बदरूहें इसमें काम करती हैं। तो वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो नीम ख्वाबी की हालत में है। वो बरगश्ता मसीही है, वो बेदार मसीही नहीं है। वो कहेगा कि मैं दुआएं करता हूँ, मैं खुदा की हमदो सना करता हूँ, मैं हर रोज हैकल में आता हूँ। इब्लीस उसके घर में, उसके अंदर बड़ी आसानी से काम करता है। लेकिन जो एक बेदार मसीही होगा, उसे इब्लीस छू भी नहीं सकता। हालेलुया! उसका इब्लीस कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बेदार मसीही है। वो मसीह में रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। वो बरगश्ता मसीही नहीं है, उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी। वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावन से मोहब्बत रखता है। लेकिन एक बरगश्ता मसीही ऐसा कभी नहीं कर रहा। उसके दिल में ना औरों के लिए मोहब्बत होती है और ना ही मसीह के लिए मोहब्बत होती है। उसमें सिर्फ इब्लीस काम करता है। वो खुद को मसीही कहता है, लेकिन इब्लीस का निशाना बड़ी आसानी से हो जाता है। उसके घर में, उसके अंदर, उसके बीवी बच्चों में इब्लीस काम करता है। तो मेरे अजीजों, जरूरत है बेदार मसीही बन जाएं, ना कि बरगश्ता मसीही। अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है तो आप खाकसार बन जाएं।
मेरे अजीजों, क्या आपको बेदारी की भूख और प्यास है? जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल दूसरे करंथियों उसकी 11 बाब और उसकी 27 आयत में फरमाता है, मैं भूख और प्यास में, मैं मुसीबतों में, मैं नंगेपन की हालत में रहा हूं। बेदार मसीही को कोई फिक्र नहीं होती कि वो भूख में है या प्यास में है, उसके तन पे कोई कपड़ा है या नहीं है, वो मुसीबत में है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो बेदार होता है। वो चाहता है, वो दूसरों के लिए फिक्रमंद होता है और चाहता है कि दूसरे खुदावन की तरफ आए, कि वो बच जाएं। मैं आपसे सवाल करती हूं, क्या आपको बेदारी की भूख और प्यास है? और अगर है तो इसकी कीमत अदा करें। उसकी कीमत क्या है? खाकसार बने, दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा के दीदार की तालीम हो, अपनी बुरी राहों को छोड़ दें, तर्क कर दें, तो आपको हासिल हो जाएगी, बेदारी आपको हासिल हो जाएगी। मेरे अजीजों, हम में से हर एक कुछ ना कुछ असर और रसूख रखता है। बरगश्ता शख्स बुराई पर माइल होता है, मगर बेदार मसीही तमाम इंसानियत के लिए बड़ी बरकत का बाइस होता है। अगर आप बेदार हो गए हैं तो आप तरक्की की राहों पर चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप तरक्की करना चाहते हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको बरगश्ता मसीही बनना है या बेदार मसीही बनना है? अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, आप खुद को मसीही कहते हैं और आपकी जिंदगी बुराई पर माइल है, तो मेरे अजीजों बेदार हो जाएं और कहें, ऐ खुदावन, मैं भटक गया था, मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब मैं लौट आया हूं, तू मुझे कबूल कर ले, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी, मैं अपनी राह से फिर गया था, मैंने नहीं सोचा कि लोग जहन्नुम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मैं दूसरों के लिए फिक्रमंद नहीं था, लेकिन ऐ खुदावन, मैं जान गया हूं कि तू खुदावन खुदा है, मुझे अपनी जिंदगी तेरे सुपुर्द करनी है, अपनी जिंदगी में तेरे मुताबिक चलना है, जैसा तू चाहता है मेरी जिंदगी वैसे चले, मेरे मंसूबे वैसे हो, ना कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। और कहे, खुदावन तू मुझे कबूल कर और मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो मेरे अजीजों को जरूर करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि अगर तुम मुझसे दुआ मांगते हो तो मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा और उसे कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी
मैं वापस आ गया हूँ। मैं फिर से तेरी ताबेदारी करूँगा, मैं फिर से तेरे साथ चलूँगा। मेरे अजीज़ों, बेदार मसीही हो जाएं, बेदार मसीही बन जाएं, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपनी अदालत अपने घर से शुरू करूँगा। वो हमसे शुरू करेगा, मुझसे और आपसे शुरू करेगा, जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो मसीही हैं। सिर्फ मसीही का लफ्ज़ ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी भी है। हम उसके नाम से कहलाते हैं, उसके नाम को जलाल देना है हमें। बरगश्ता मसीही नहीं होना, नीम ख्वाबी की हालत में नहीं रहना, नीम गरम नहीं होना, बल्कि बेदार हो जाएं, चुस्त हो जाएं, होश में आ जाएं। अगर आप भटक गए हैं, आप ना सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म हो गया, आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, तो मेरे अजीजों बेदार हो जाएं, होश में आ जाएं, अपनी नींद से जाग जाएं। खुदा आपको बहुत बरकत देगा, वो आपकी सब राहों को हमवार बनाएगा, वो आपकी सब राहों को सीधा बनाएगा और आपको बताएगा कि ये गलत है, तू ऐसा नहीं कर। पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा कर मेरे बेटे। वो आपकी सब राहों में आपका साथी बनेगा। आपको ज़रूरत है कि आप बेदार हो जाएं, खाकसार बन जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि खुदा आपकी दुआ को सुने और उसे कबूल करे और आपको एक बेदार मसीही बनाए। ज़रूरत है कि हम बेदार हो जाएं, बरगश्तगी की हालत छोड़ दें। मेरे अजीज़ों, अब आपको सोचना है कि आपको